नमस्कार साथियों। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर बनाओ में सबका स्वागत है। कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। आज हम सरलीकरण में जितने भी बार के क्वेश्चन बनते हैं वो हम सरल करने वाले हैं। इनका कुछ बेसिक बता चुका हूं मैं प्रॉपर्टी में शुरुआत में। हम आज इनके क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, पहले थोड़ा बार के बारे में आपको मैं समझा देता हूँ क्या होगा। जैसे 0.44444444 ये रिपीट है, इसे बोलते हैं अशांत आवर दशमलव भिन्न बोलते हैं। तो हम लगाएंगे इसको 0.4 पर बार, या बार कभी कभार ऐसे भी दर्शाया होता है, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, या जैसे दशमलव सा लिखा होता है ऊपर, यानी संख्या के ऊपर है वो 12, इस प्रकार भी लिखा होता है, इस प्रकार भी लिखा होता है। तो हम इसे लिखेंगे 0.4 पर बार, और 4 पर बार का मतलब 4/9। तो जितनी संख्या पर बार है उतने 9। जैसे 0.35 पर बार है, ये 35 है, तो जितनी संख्या पर बार उतने 9, तो 35/99। अब इनको हम डिटेल से नहीं करते। क्लास 8-9 में तो आपने देखा होगा, एक छोटी सी चीज़ के लिए हम 5-7 लाइन लिखते हैं, वो यहाँ पर नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत मैं यहाँ बता देता हूँ, ध्यान दीजिए। ये कैसे आया कि बटा 9 क्यों आया। जैसे इनको अक्स मानो 0.4444 इनफाइनाइट टर्म है ये, ठीक है। अब क्या, दोनों तरफ 10 से गुणा किया, 10 से गुणा किया तो 1 पॉइंट आगे चला गया। उम्मीद है नॉर्मल कैलकुलेशन सबको आती होगी। तो 10 अक्स है, इसे लिख सकते हैं 4.044444, यानी ये दोनों ऐड करेंगे तो यही आएगा। समझ रहे हो ना। एक आपको बताता हूँ, शाम को भी क्लास 5 बजे आती है, 5-6 बजे के लगभग क्लास है। उनमें हम जितनी भी शॉर्ट कैलकुलेशन है वो सब करते हैं। हम उनके लिए 30+ एपिसोड लेके आ रहे हैं। यदि पूरे लगा लिए तो आप 90% कैलकुलेशन कैलकुलेटर के बराबर टाइम में करोगे, यानी 90% कैलकुलेशन कैलकुलेटर के बराबर करो। तो उन एपिसोड को पूरा देखा करो, और उनके लिए अलग से नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो भाई। टोटल वीडियो 15-20 दिन में मैं डाल दूंगा शॉर्ट कैलकुलेशन के, ताकि स्पीड मेंटेन हो। अब आगे ये दिक्कत नहीं आने वाली, सर हमारा पेपर छूट रहा है क्या। पहले बहुत कमेंट आए थे, सर हमने पिछले साल पेपर दिया, मेरे 10 क्वेश्चन छूट गए, कोई कह रहा मेरा रीजनिंग का सेक्शन छूट गया। तो हम उसमें क्यूब रूट जल्दी कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई कैसे जल्दी करते हैं, डिवाइड कैसे जल्दी करते हैं, टोटल चीज़ लेके आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इनको कैसे लिखेंगे भाई। इनफाइनाइट संख्याओं का मान अक्स है, तो 4 + अक्स इधर आ जाएगा, तो 9 अक्स बराबर 4। तो अक्स की वैल्यू कितनी है, 4/9। लेकिन भाई एक ऐसे करोगे तो कभी भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप ही देखो, एक छोटी सी बात के लिए 12 आएगा तो 4/9 आ जाएगा। यानी 1 सेकंड की बात के लिए हम इतना लंबा नहीं खींचेंगे। कुछ के मन में क्यूरियोसिटी रहती है ये 9 क्यों आया, तब बताया है, ठीक है। चलो, किसी को यदि लिखना है बेसिक तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखना और एग्जाम्पल लेते हैं। पहले क्वेश्चन पर स्टार्ट मत करो भाई। आपको जितना भी लेवल कहो कि ये मन में रहता है कि लेवल का क्वेश्चन मैं एक भी टाइप बार का नहीं छोड़ने वाला हूं, बहुत अच्छे से कराऊंगा। और आप 2022 में 21 में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो पहले तो नॉर्मल इजी क्वेश्चन आते थे, देखो अब पिछले 3-4 सालों में काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी दिए। देखो ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, बहुत शानदार नए पैटर्न क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई तो इतना ही नहीं कर पाते, अच्छा क्वेश्चन है। अभी आगे चलते हैं। देखो यहाँ 5 गुणा में भी है टोटल। देखो जितने भी टाइप बनते हैं हमने सभी टाइप लिए हैं। तो एक बार इनकी जल्दी मत करना है कि इजी क्वेश्चन है हार्ड है, हमें कोई इजी हार्ड से मतलब नहीं है। हम जितने भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब करेंगे। अब ढंग से समझ लेना, बाद में इनका स्क्रीनशॉट लेना। यहाँ आपने पढ़ लिया ना ये बार वाले क्वेश्चन, तो आपको बार बार में बार के क्वेश्चन नहीं पढ़ने पड़ेंगे। टोटल टाइप मैं यहाँ बताने वाला हूँ, तो अच्छे से समझना भाई। पहला है 0.345 100 पर बार। इनको भिन्न में कैसे लिखेंगे। जितनी संख्या पर बार है उतने 9, 1 2, जितनी संख्या पर बार है उतने 9 आएगा। 2 संख्या बच गई, 2 शून्य। 3452 में क्या घटाओगे, बार के अलावा। बार के अलावा क्या है, 34 है। बार के अलावा क्या है, 34, तो घटाओ। 52 में आप 34 घटाओगे तो कितना बचेगा, 16 और 2 18। तो ये 3418, 3418/99।
एक बार फिर से देखो, दो संख्या पर 12, जितनी संख्या पर 12 उतने 9, जितनी संख्या बच गई उतने शून्य। कंप्लीट 3452 में वो घटाओगे जो बार के अलावा, बार के अलावा क्या है 34, 4 8 12, ठीक है, यहाँ एक बचा, यहाँ तो 34 18 बटा 9900। दूसरा, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, कई बार ऐसे आता देखो 1.2 3 4, फिर 5 ही 5 रिपीट होता है, 5 5 5। इनको ऐसे भी, अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आता है, को भिन्न में व्यक्त करो, या इनका मतलब रिपीट क्या रहा, 2 3 4 तो आया ही, उसके बाद 5 रिपीट हुआ, तो क्या लगाएंगे बताओ, 5 पर बार लगाएंगे। तो अब इनको सोल्व करो, कितना आएगा इनका आंसर, आप बताते जाओ साथ। देखो ऐसे क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ऐसे लिखा होगा और को सरल कीजिए या को भिन्न में व्यक्त करो, या ऐसे आएगा को भिन्न में व्यक्त करो। तो अभी बताया जितनी संख्या पर 12 उतने 9, 1 2 3, बिना बार वाली संख्या 3 है तो नीचे 3 शून्य आ जाएगा। देखो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जितनी संख्या पर 12 उतने 9 आएंगे, जितनी संख्या बच गई उतनी ही शून्य। अब 2345 में बार के अलावा घटाओगे, बार के अलावा क्या है 234, घटा के बता देता हूँ, 2 3 4 5 में कंप्लीट में बार के अलावा 2 3 4 घटाओगे, 1 1 1 2, 21 11 बटे 21 11 बटा 9000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9000 हो जाएगा। एक बार कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। देखो ये भी क्वेश्चन पूछा है को भिन्न में व्यक्त करो, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है को भिन्न में व्यक्त करो। अगला है, ध्यान दीजिए 3 नंबर, 0.2345 पर बार, ठीक है, इनका मान क्या होगा। हाँ भाई साथ साथ बोलते रहिए, कमेंट में तो चलो ये नहीं लिखा जाएगा, ये मान लो फ्रैक्शन के रूप में है, लेकिन साथ साथ आप कॉपी पेन में निकालते रहो भाई, फिर मैच करो मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। तो बताओ क्या होगा इनका आंसर, मेरे साथ साथ बोलते जाओ, फ्री मत बैठे रखो भाई, लाइब्रेरी में है तो मन ही मन बोलते जाया करो, ताकि आपको ना थोड़ी बोरियत महसूस नहीं हो, आपको लगनी चाहिए मैं इस यहाँ पर ऑफलाइन की तरह पढ़ा रहा हूँ। ये नहीं कि आते ही 5 4 क्वेश्चन लिखाए, कोई बेसिक नहीं समझाया 10 मिनट में करा के चल दिया। एकदम जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाते हूँ वैसे एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, हर चीज की आपको बारीकी बताने वाला हूँ। और रूम पर बैठे हो तो साथ साथ बोलते जा करो, और नोट्स भी बनाते रहना भाई। एक आप कैलकुलेशन की क्लास ज्यादा से ज्यादा ले लिया करो, इवनिंग में कैलकुलेशन की क्लास हम जरूर डालते हैं। ये क्लास है, देखो इस क्लास का टाइम बता देता हूँ, 8 बजे मॉर्निंग में। ये क्लास हमेशा मॉर्निंग में आती है, ठीक है, यानी सुबह आती है। और मैं 120 दिन में पूरा सिलेबस करवाने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चाहे तो हम ऐप बना के और पेड कोर्स ले सकते थे, कुछ सुलग रह देते हैं 1100 रुपये 1500 रुपये, हम नहीं कराएंगे। हम आपकी जेब नहीं खाली करने वाले हैं, कंप्लीट अर्थमेटिक कराएंगे, कंप्लीट एडवांस करवाने वाले हैं। उनका टाइम तो रहेगा सुबह 8 बजे, और शाम को शॉर्ट ट्रिक आती है गुणा भाग की, गुणा भाग की शॉर्ट ट्रिक, ताकि स्पीड भी मेंटेन हो। वो इवनिंग में कभी 4 बजे डाल देते हैं, कभी 5 बजे का टाइम रहता है, ठीक है। तो उनका ध्यान रखना, इवनिंग की क्लास भी लिया करो शॉर्टकट की। तो बताओ कितना आएगा ये, 1 2 3, जितनी संख्या पर 12 उतने 9, एक संख्या बच गई 1 शून्य। 2345 में क्या घटाओगे, बार के अलावा, बार के अलावा संख्या वो घटाओगे, ठीक है। 2343 बटे 9990, 2343 बटा 9990, ठीक है। एक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए भाई। एक तो सभी पहले वीडियो को लाइक करके आओ, जितने भी कैंडिडेट ये देख रहे हैं सेशन, सब लाइक करो वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। बहुत अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं, पेड कोर्स से भी ज़बरदस्त कंटेंट लेके आ रहे हैं। आप देखना टाइप आज बार के क्वेश्चन है तो बार के ही चलेंगे, दूसरा लेटर फ्रैक्शन है तो जितने भी लेटर फ्रैक्शन के जितने भी टाइप पूछे हैं वो सब करेंगे। बहुत ही अच्छा सेशन लेके आ रहे हैं, तो साथ साथ शेयर भी करते रहिएगा। चलो इनका बताओगे भाई, 0.23, जैसे हम 4 4 रिपीट हो रहा है, मैं पूरा लिख देता हूँ इनको, ठीक है। सॉरी इनफाइनाइट, इनका मान क्या होगा बताओ, रिपीट क्या हो रहा है 4 4, ठीक है। या मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 3 सॉरी 5 है 5 है 5 है 5 है, बताओ इसे लिखेंगे 0.23 तो आया ही, और रिपीट क्या हो रहा है 5 है, तो 5 है पर क्या लग जाएगा बार। देखो 5 है रिपीट हो रहा है। अब क्या लिखेंगे इसको भिन्न के रूप में, जितनी संख्या पर 12 उतने 9, 2 संख्या पर 12 है 2 9, 2 संख्या बच गई 2 शून्य। 2356 में क्या घटाएंगे, बार के अलावा, बार के अलावा है 23,
3 3 6 2 3 5 बट्टा कितना हो जाएगा 9900 हो जाएगा। ठीक है, पांचवा लास्ट, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 1.234 पर 12 है, बताओ क्या लिखेंगे इसे। एक तो लिखेंगे, अब दशमलव के बाद वाली सोल्व करो, पहले दशमलव के बाद वाली सोल्व करोगे तो एक संख्या पर 12, 1 9 1 2, दो संख्या बच गई 2 शून्य। अब 234 में क्या घटाओगे, बार के अलावा, बार के अलावा है 23, तो कितना बचेगा, ऐसे ले देता हूं 11, तो ये बच गया एक सही 211 बटा 900। एक बार फिर से देखना, 12 हटाओगे तो पॉइंट भी हटेगा, देखो नीचे लिख देता हूं, इनको कैसे लिखोगे, एक संख्या पर 12 1 9, दो संख्या बच गई 2 शून्य, तो 234 में बार के अलावा है 23 घटाओगे तो 11 ये बच गया, तो एक सही 211 बटा 900 आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जितनी संख्या पर 12 उतनी 9, 34 बटा 99, 44 बटा 99 और 66 बटा 99। लघुत्तम सेमा डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, 6 4 10 4 14, एक हासिल 7 4 11 3 14, 144 बटा 99। बताओ इसे लिखेंगे एक सही, देखो 99 का 99 रिमाइंडर बच रहा है 45, तो 45 बटा 99। ध्यान देते जाओ, अब बार लगाओ, 2 9 है तो 2 पर बार लगा लोगे। जिनको बार नहीं लगाना आता ना, तो ऑप्शन सोल्व करके देखो, जैसे ये ऑप्शन है 3 नंबर होता, तो इसे एक सही 44 बटा 99, अभी बता क्या हूँ, इसे क्या लिखोगे बताओ 4 नंबर को, एक सही 45 बटा 99। एक तरीका तो ये, लेकिन ये कब उपयोगी होता है, जब सेम संख्या पर बार है। देखो इतना उपयोगी नहीं है, यहां समान संख्या पर बार है तो सेम है, लेकिन कई बार 2 संख्या पर बार हो, 3 पर बार हो, तो एलसीएम अप्रोच से बहुत टाइम लग जाएगा, कई क्वेश्चनों में तो 4 मिनट लग जाएगी। उनके लिए मैं एक बेस्ट अप्रोच बता रहा हूं। ठीक है, क्या, ध्यान दीजिए, 3 4 रिपीट हो रहा है, देखो एक तो 3 4 लिखो, 3 4 3 4 3 4, कितनी बार लिखोगे, पहले ये बता देता हूं, हर बार 2 संख्या पर बार, तो 2 संख्या पर बार आएगा आंसर में भी। ठीक है, और बिना बार की संख्या एक भी नहीं है यहां पर, तो बिना बार की संख्या एक भी नहीं आएगी। 0.444444, ये कितनी बार लिख लो, 8 7 अंक लिख लिया, अगर थोड़ा सा पता चल जाए कितनी बार कौन सा अंक रिपीट हो रहा है, 6 6 6 6 6 6 6 6, कितना हुआ, 8 6 14, 10 3 13 1 14, 14 1 हासिल 15, 4 ये 5 ये 4, 8 से 14 1 15, 5 है भाई, ये 13 1 14 1 हासिल। देखो 4 5 4 5 4 5, देखो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, 3 अंक भी लिखते ना तो भी पता चल जाता। तो रिपीट क्या हो रहा है बताओ, 1.45 पर है बार, तो ये आपका आंसर है, आ जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, 3 4 पर बार का मतलब रिपीट 3 4 होगा, जितनी संख्या पर बार आना है, जिन संख्या पर बार है वही रिपीट होगी। यहां पर बताओ 4 4 पर बार तो रिपीट 4 4 होगा, 6 6 पर बार 6 6 रिपीट होगा। इनको ऐड करना सबको आता है भाई, ऐड करने पर देखो 4 5 4 5 4 5, तो 1.45 पर बार लग जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या है, ए बराबर ए बी सी 0 पॉइंट ए बी सी इनफाइनाइट है, टर्म तक है। अब है ए को किस संख्या से गुणा करें कि पूर्णांक प्राप्त हो। पूर्णांक क्या होता है, देखो पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक तो सब जानते हैं, डॉट 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 है, 2 है 1 है, धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 है 4, यानी दशमलव में नहीं होनी चाहिए संख्या। ठीक है, मैंने पूर्णांक संख्या लिख दी। अब देखो यानी 1 2 3 4 इस प्रकार मान प्राप्त हो, तो इनको किन से गुणा करेगी, पूर्णांक में हो। तो बताओ अभी पढ़ क्या है, ए बी सी रिपीट हो रहा है, तो ए बी सी पर क्या होगा, बार, तो ए का मान क्या होगा, ए बी सी बट्टा जितनी संख्या पर 12 उतने ही 9। ठीक है, अब ये कह रहा मान पूर्णांक में आना चाहिए, मान किस में आना चाहिए, पूर्णांक में आना चाहिए, ए बी सी बटे 9 9 9। तो पूर्णांक में कब आना चाहिए कि वो 999 से कटे, 999 से कटे यानी कैंसिल हो, तो यानी 999
के की फॉर्म में वो संख्या होनी चाहिए भाई। अब मान लो के का मान 1 है तो 999 यहाँ लिख देता हूँ, 999 इंटू 1, ठीक है। तो 999 से 999 कट गया और 1 तक ही 1 आ जाए, यानी 999 इंटू के की फॉर्म में होना चाहिए भाई। यानी 999 इंटू के का मान लो 1 हो तो वो 999 से विभाज्य है, 2 का हो तो के का मान तो भी 999 विभाज्य है, 3 हो तो भी 999 से विभाज्य है, 4 हो तो भी 999 से विभाज्य, तो इनसे विभाज्य है के। अब बताओ कौन सा हो सकता है, के का मान कितना भी रख लो, 1 2 3 4 5 कितना भी रखो, तो ए का मान क्या आएगा बताओ, ए बी सी बटे 999, 999 इंटू, ठीक है, के है तो के का मान क्या रखें कि इनसे विभाज्य हो जाए। तो चलो के का मान लेते हैं, यहां लिख देता हूं, के का मान 1 2 3 4 5 कितना भी ले सकते हो, तो 999 की जगह 2 रखा, ठीक है। अब मान लो 2 रखता हूं मान, तो कितना हो गया बताओ, 2 रखने पर 999 इंटू 2, ये लिख देता हूं इंटू के का मान 2 और 3 ले लिया, यहाँ पर के का मान क्या ले लिया, 2 और 3, तो 999 इंटू 2 1998, 999 से विभाज्य है, और इंटू 3 2997, ये भी विभाज्य है, तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ, 4 आपका आंसर है आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूँ, लास्ट में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, आप रख के देख लो। एक काम करता हूँ, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, देखो ए बी सी, सीधी सी बात है, ए जितनी संख्या पर बार हो उतने 9, यहां पर लिख दिया मैंने, ये लिखा जाएगा, ये ए का मान है। अब कौन सा मान रखूं यहां पर, ठीक है, कि किन से गुणा करूं, यानी अक्ष से गुणा करे कि पूर्णांक बन जाए, पूर्णांक मतलब ऐसे आ जाए 1 2 3 4 इस प्रकार, ठीक है। तो मैं 1000 ले रहा हूं, चलो ऑप्शन से लिख रहा हूं, 1000 से भाज्य नहीं है, पॉइंटों में आएगा, 2997, 2997, देखो 3 बार जाएगा, 3 9 27, 3 9 27, 2 29, 27 2 29, कट रहा है, ये बार कितनी बार जाएगा 3, तो ये रखने से भी पूर्णांक में आ रहा मान, और 1998 रखा तो भी 2 बार जा रहा मान, पूर्णांक में आ रहा है, तो यानी दोनों की दोनों सत्य हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, देखो बोलते जाओ, इनको कैसे करोगे, 1.34 पर 12 है, तो 3 4 3 4 3 4 और 3 4, ठीक है, रिपीट कर दिया, 4 5 अक्षर लिख लिया, और इनका भी शॉर्टकट बताऊंगा भाई, कितनी बार लिखोगे, एक बार 7 8 अक्षर लिख लिया करो। 3.36 पर बार, 3.36 3 6 3 6 और 3 6, 4.72 4.72 72 72, देखो इस मेथड को आप कभी भी नहीं भूल सकते, एक बार पढ़ लिया ना तो क्लासरूम में याद हो जाएगा। देखो जिस संख्या पर बार है वही रिपीट होगा, बताओ यहां पर बार 3 4 पर, देखो रिपीट क्या हो रहा है, 3 4 3 4 3 4, 3 6 पर बार है तो रिपीट क्या होगा, 3 6 ही होगा, 7 2 पर बार तो रिपीट क्या होगा, 7 2 ही होगा। अब ऐड करते हैं, ऐड सबको करना बताओ, करके देखो, ये आपके लिए है भाई, करो इनको, जल्दी करो इनको, बताओ कौन सा आंसर आने वाला, मैं वेट कर रहा हूं आपका। देखो ध्यान दीजिए, 6 4 10 और 2 12, एक हासिल, 4 3 7 7 14, एक हासिल, 5 6 11 और 2 13, एक हासिल, 4 3 7 7 14, एक हासिल, 5 6 11 और 2 13, ये 4 ये 3 ये 4 4 3 7 और 1 8, 8.43, देखो 4 3 रिपीट हो रहा है, 4 3, तो 8.43 पर क्या लग जाएगा बार, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, ठीक है, लगा के देखो कितना आएगा। एक तो सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि मोस्टली स्टूडेंट यहाँ ही फंस जाते हैं, क्यों, इनको सिंप्लीफाई आगे नहीं कर पाते। अब पूरा करता हूँ क्वेश्चन, देखो
11 पर 12, इसे हम ये लिख लेते हैं, चलो 11/99, जितनी संख्या पर 12 उतने ही 9 आएगा। ये 22 पर 12 है, 2 पर, तो 22/99 इंटू 3 है, इंटू क्या है 3, 0.037 का क्यूब रूट। इन पर ध्यान दीजिए भाई, 0.037 का क्यूब रूट है, ठीक है। यहां थोड़ी सी मिस्टेक आप बार कर लीजिए, यहां बार कर लीजिए, ठीक है। यहां 3 7 पर 12, देखो जितनी संख्या पर 12 उतनी ही 9 आएगा, 0.37/999 का क्यूब रूट। अब बताओ क्यूब रूट है तो ये कट के कोई ना कोई घन बनेगी। भाग कितनी बार जा रहा है, भाग देता हूं, 37 दूनी 74, शेष बच गया 27 बच गया ना, 4 5 9, सॉरी 25 बच गया, 74 5 4 9, हाँ। और 37 इंटू, अब भाग कितनी बार जा रहा है, 7 बार जा रहा है, 7 7 49 21 25, हाँ 259, टोटल 27 बार जा रहा है। देखो आइडिया लग जाता है, देखो आपने 2 बार दिया 74, तो आपको बताओ पूर्ण घन बनने वाली है, तो 2 वाली लाइन में पूर्ण घन संख्या कौन सी है, 27, तो ये 1/3 बन जाएगा। एक तो यहाँ पर बार कर लीजिए, जितने भी कैंडिडेट हैं वो बार कर लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर है ये बार, तो लघुत्तम से हमारा डायरेक्ट जुड़ जाएगा। देखो 33/99 इंटू 3, ये कितना आ जाएगा बताओ, जितनी संख्या पर 12 उतने ही 9 आएगा, तो ये 37/999 का क्यूब रूट। अब आगे की प्रोसेस है, 33 99 का भाग दो एक, ऊपर तो 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/27 का क्यूब रूट। आगे लेते हैं 1/27 का क्यूब रूट क्या होता है 3, 1/3, 3 बटे के नीचे बटा है, ऊपर चला जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा घबराओ मत भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट होते ही कई तो है ना कॉपी पेन बंद कर देते हैं, नहीं छोड़ देंगे, थोड़ा सा जीके पढ़ लेते हैं, नहीं, हर चीज में आपको हर टॉपिक में ना पूरे नंबर बनाने हैं, कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, थोड़ा बहुत मुश्किल लग रही है उनको 2-3 बार रिपीट करो उन क्वेश्चन को। तो यहां ध्यान दीजिए, एक बार फिर से बता रहा हूं, जितनी संख्या पर 12 उतने ही 9 पड़ा था, 1/27, बताओ 1/27 का घनमूल 1, 27 का घनमूल 3, तो ये मान आ जाएगा 1/3। देखो यहाँ 2 संख्या पर 12 2 9, यहाँ पर 2 पर 12 2 9, तो 22 और 11 33/99 इंटू 3, तो देखो 33/99 1 आ गया। इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/27 का घनमूल कितना आएगा 1/3, बटे के नीचे बटा चला जाएगा ऊपर। अब मैंने कई बार हम ऑफलाइन में टेस्ट लेते हैं, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन डालते तो मोस्टली बच्चे छोड़ देते हैं, इनको आगे सिंप्लीफाई नहीं कर पाते, थोड़ा ध्यान रखा करो भाई, ठीक है। थोड़ा आइडिया ये भी लग जाएगा कि आगे विभाजकता में आएंगे नंबर सिस्टम में, 37 इंटू 3 111, 111 के मल्टीपल में 999 है, तो ये इनसे डिवाइड हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, आजकल सीरीज में पिछले 2-3 सालों में इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपको बहुत बड़े बड़े आंसर मिलेंगे, कई बार तो ऐसे आएंगे 6 पर बार मिलेंगे, 4 पर बार मिलेंगे, 5 पर बार मिलेंगे। तो क्या करेंगे, इनका 2 तरीके हैं, एक तो आप ये देखो इनके लिए कैसे करोगे कि 2 संख्या पर बार है, यहां 1 पर बार है और 1 पर बार, तो 2 और 1 का लेस आएगा 2, तो आंसर में 2 संख्या पर बार आएगा, तो ये तो वैसे भी कट गया। एक मिनट ध्यान दीजिए, देखो यहां कितनी संख्या पर बार लिख देता हूं, 1 संख्या पर बार है, यहां 2 पर बार है, यहां 1 पर बार है, तो 2 1 का लेस है 2, तो 2 पर बार आएगा, इस ऑप्शन में यानी 1 पर बार ये कट जाएगा। कई क्वेश्चन तो ऐसे देखे हैं कि करना ही नहीं पड़ता है, यदि ये चीज शॉर्टकट आपको ध्यान हो तो आप डायरेक्ट हो जाएगा। एक बिना बार की मैक्सिमम कितनी संख्या 2 है, बिना बार वाली कितनी संख्या है, यहां 1 भी नहीं है, दशमलव के बाद बिना बार की संख्या कितनी है 3, यानी 3 संख्या पर बार नहीं होगा। देखो ये भी कट गया, बहुत बार है ना मैंने देखा है कि 3 ऑप्शन कट जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में नहीं, 3 ऑप्शन कट जाते हैं, यहां ऑप्शन 2 ही कट रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, अब इनका डिटेल सॉल्यूशन करते हैं। ये ध्यान रखना 0.007777777, ये ध्यान दो भाई, कई बार क्या होते हैं
3 यहाँ तक लिखा मान लो तो उत्तर ही नहीं मिला तो और बढ़ाना पड़ेगा। कई बार 15 तक लिख लेते हैं, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से ध्यान होना चाहिए। देखो तो यहाँ कुछ भी नहीं है, बिना बार की संख्या कितनी है 3, तो बिना बार वाली संख्या 3 आनी है और बार वाली संख्या यहाँ 1 2 1, तो इनका लेस है 2, तो 5 संख्या ऐसे 5 नहीं 1 2 3 एक्स्ट्रा लिखोगे ताकि पता चल जाए, तो 5 संख्या के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 5 संख्या लिख ली, 1 2 एक्स्ट्रा लिख लिया करो। 17.83 पर बार, 17.83 83 83 83 8, ठीक है। 3 लिखना जरूरत नहीं है, बराबर अंक रखने हैं। 310.020 020 फिर 2 पर बार। अब ऐड करो इनको। सबसे बेस्ट तरीका समान संख्या पर बार नहीं है, आप एलसीएम से करोगे, फ्रैक्शन से तो बहुत टफ बन जाएगा। 15 और 2 17, 1 हासिल। 8 2 10 3 13, 1 हासिल। 8 8 16 और 2 18, 1 हासिल। 8 2 10 3 13, 1 हासिल। हासिल लग के 8 हो गया। 8 8 2 16 और 2 18, 1 हासिल। 8 2 10 3 13 हासिल। 8 8 16, 5 1 6, ये हो जाएगा 8 7 2 3। आप ध्यान दीजिए, ऐसे तो कंपेयर नहीं करो, बहुत टाइम लग जाएगा, कौन सा रिपीट हो रहा है कौन सा रिपीट नहीं हो रहा है। आपको बता देता हूं कि बिना बार की मैक्सिमम कितनी संख्या है यहाँ पर। बिना बार की मैक्सिमम यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो मैक्सिमम संख्या लेंगे, यानी 3 संख्या के बाद है ना, देखो निशान लगा देता हूँ, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, कन्फर्म है, ठीक है। अब देखो साफ साफ दिख रहा है 3 8 3 8, तो 327.866 फिर 3 8 रिपीट हो रहा है, तो ये 3 8 पर क्या लग जाएगा बार। और यदि ये चीज समझ ली ना, अब मैं इनकी थ्योरी लिखाता हूं भाई, इनकी थ्योरी मैं इधर लिखा रहा हूं, ठीक है। यदि आपने ये सीख लिया कि कितनी संख्या के बाद बार स्टार्ट होना लगेगा, तो कई क्वेश्चन तो ऐसे भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन तो कि आपको ये जोड़ना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आ जाएगा। देखो अब मैं पूरा लिखता हूं, अब थोड़ी देर रुकना है भाई, आपको शॉर्टकट भी करना है, ये नहीं कि उत्तर मिला लें, देखो इस प्रकार मिल जाएगा, लेकिन आपको शॉर्टकट भी ध्यान रखना पड़ेगा। इनके लिए मैं लिखवा देता हूं कुछ थ्योरी। देखो सबसे पहले तो 2 1 का लेस है 2 है, 2 1 का लेस है कितना है 2, तो 2 संख्या पर बार आएगा, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद 2 संख्या पर बार आएगा। दूसरा दशमलव के बाद, दशमलव के बाद बिना बार की संख्या, बिना बार के अंक के अधिकतम अंक 3 है, अधिकतम अंक 3 है, तो दशमलव के बाद 3 अंक पर बार नहीं होंगे, 3 अंक पर बार नहीं होगा। एक बार ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा, गुरुजी ये क्या लिख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कई क्वेश्चन तो आ जाएंगे सेकंडों में होंगे, कई क्वेश्चन तो सेकंडों में होंगे, आपको ये करना ही नहीं पड़ेगा। देखो आप इस बात को समझो, यहां एक संख्या पर बार है, और जैसे हमने उत्तर कौन सा था, पहले उत्तर लगाता हूं मैं, 8 6 6 3, ये 2 है, देखो 2 और पर बार है, 1 पर बार है, तो 2 1 का लेस आया 2, तो देखो 2 पर बार है कि नहीं है। यहां मैक्सिमम बिना बार की संख्या कितनी है 3, तो आंसर में ना बिना बार की संख्या कितनी आएगी, दशमलव के बाद 3 आएगी, तो आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो। लेकिन यहां ऑप्शन 2 बच रहे थे, तो अब एक बार फिर से बता देता हूं, 2 1 का लेस है 2 है, तो दशमलव के बाद 2 संख्या पर बार आएगा, देखो 2 पर बार आएगा। दशमलव के बाद बिना बार के अधिकतम अंक 3 है, देखो बिना बार के अधिकतम अंक कितने हैं 3 है, तो दशमलव के बाद 3 अंक पर बार होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं पूरा डिटेल से बताता हूं, अब सब नोट्स बना लेना और इनकी खूब एक्सरसाइज करवा रहा हूं। 2022 के 21 के 20 के आप पेपर देखो, ये क्वेश्चन सरलीकरण में भरे पड़े हैं बार के, लेकिन टाइम लग रहा है और
सिर्फ 5 मिनट टाइम लगेगा। उस यदि ये वीडियो 5 मिनट और देख लोगे तो बार वाले क्वेश्चन में टाइम नहीं लगने वाला है। जैसे देखो 0.2342 पर बार, 0.32457 पर बार। अब इनके आंसर में ये कन्फर्म रहेगा कि देखो बार कितनी संख्या पर है, 2 पर, और यहां पर सिर्फ 7 पर बार है, तो बार की संख्या 2, बार के अंक हैं वो 2 हैं। ठीक है, अब मैक्सिमम कितनी संख्या पर बार नहीं है, दशमलव के बाद 4 पर, यहां पर 2 पर बार नहीं है, यहां पर है 4। तो बिना बार के अंक, बिना बार के अंक हैं वो कितने आएंगे, 4 आ जाएंगे। ये डेसिमल के बाद है, डेसिमल के बाद। अब देखना, अब हम आपके सामने उसी तरीके से आंसर निकालेंगे कि 4 अंक कैसे मिलेंगे जो बिना बार के होंगे और 2 संख्या पर बार होगा। लिखता हूं मैं 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2। ठीक है, कितनी बार लोगे, बिना बार के 4 अंक तो ये हो गए, और 2 ये 6 अंक तो लिखने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 एक्स्ट्रा लिख लिया करो। 0.2342 पर बार, 3 2 4 5 7 पर बार। रिपीट क्या हो रहा है बताओ, 7 हो रहा है। 9 11, 9 और 1 10, 11 1 12, 9 और 1 10, 11 1 12, 9 और 1 10, 11 और 1 12, 7 और 1 8, 4 4 8, 5 5 0। अब देखो, अब ध्यान दीजिए, बिना बार के अंक 4, देखो यहां से कोई रिपीट नहीं हो रहा, उसके बाद रिपीट होना स्टार्ट हो गया, तो 0.558820 पर क्या लग जाएगा बताओ, बार। लेकिन आपको आंसर में आइडिया था, कई बार ऐसे भी आएगा, ये चीज आपको ध्यान हो तो ये लिखना नहीं पड़ेगा। कैसे, देखो यहां 2 पर बार है, यहां 1 पर बार है, तो 2 1 का लैसा आ जाएगा 2, 2 1 का एलसीएम है वो आ जाएगा 2। तो बार की संख्या 2, देखो 2 पर बार है, बिना बार के अधिकतम अंक कितने, दशमलव के बाद 4 है, यहां 2 है, तो मैक्सिमम अंक लेंगे, तो बिना बार के अंक कितने आ जाएंगे, 4। बताओ कितना शानदार कंसेप्ट है। नहीं, इतना लिखने में कितना टाइम लग जाता है। और कई तो इनको भिन्न बनाते हैं, कई तो इनको ऐसे भी बनाते हैं भिन्न, कि 9 है 0 0 0 0 32 457 में ये घटाओ, तो बहुत लेंथी हो जाता है। कई बच्चे तो 3 3 4 4 मिनट तक लगा देते हैं। अगला और एग्जाम्पल लेता हूं, एक बार मिटा देता हूं मैं इनको। अब मेरे साथ साथ बोलते जाओ भाई कि इनका आंसर क्या होगा, फ्री मत बैठे रहो, मैं संख्या और लिख रहा हूं। 0.23423 पर बार, 0.562 पर बार। ठीक है, तो एक संख्या पर बार। पहले तो बताओ बार कितनी पर आएगा, बार कितनी संख्या पर आएगा, यहां 3 है और यहां 1 का एलसीएम 3 आएगा, तो यानी 3 संख्या पर बार आएगा। बिना बार की संख्या देखो, यहां मैक्सिमम 2 है, यहां 2 है, तो बार के अंक, बार के अंक यानी जिन पर बार आएगा वो तो कितने हैं, 3। देखो यहां 3 पर बार है, 1 पर बार है, तो एलसीएम 3, बार के अंक 3। बिना बार के अंक, बिना बार के अंक कितने हैं बताओ, बिना बार के जो अंक हैं वो कितना है बताओ, मैक्सिमम 2 2, बिना बार के अंक है 2। तो आपको बताओ दशमलव के बाद, दशमलव के बाद बिना बार के तो 2 अंक हैं, बार के 3 अंक, तो 5 अंक तो लिखने ही पड़ेंगे, 1 2 एक्स्ट्रा लिख लिया करो। 0.23423 हाँ 0.57, अब 2 पर 12 तो 2 ही रिपीट होगा, 2 ही रिपीट होगा। जोड़ो 5 4 6 5 4 6 10 7 1 8, ये 0। अब बिना बार के अंक 6, अब देखना बिना बार के अंक हैं 3, यहां गलती हुई है, बार 3 पर बार होगा, बिना बार के अंक है 2, हाँ सॉरी देखो बिना बार के अंक है 2, 6 5 6 4 5 6 4 5, 0.80 6 4
5 पर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखो अब आपको आंसर में पहले से आइडिया है कि यहाँ पर 3 पर बार है, 1 पर बार, 3 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 3, यानी 3 पर बार है। देखो 3 पर बार, यहाँ मैक्सिमम बार की संख्या 2 है, यहाँ पर भी 2, तो बिना बार की संख्या कितनी है, देखो 2 है। कई बार ऐसा ऑप्शन आता है, जैसे 2 ऑप्शन तो यहाँ कट जाते हैं, एक ऑप्शन में 1 पर बार होगा, एक संख्या पर बार होगा, कईयों में 2 पर बार होगा, तो 1 2 ऑप्शन यहाँ कट जाते हैं। कई बार बिना बार की संख्या 2 मिल जाती है, 3 मिल जाती है। तो मैंने कई बार एग्जाम में देखा कि ये करना ही नहीं पड़ता है, सीधा रूल से ही क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन एग्जाम में भी बहुत बार पूछा हुआ, इनका वर्गमूल पूछा है। कई बार एग्जाम में आता है, कई बार आता 0.9 पर बार का वर्गमूल होगा। आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। तो 4/9, इसे क्या लिखोगे, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, तो ये आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। देखो जितनी संख्या पर बार उतने 9, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। अगला, इनका कितना होगा अभी बता के आया हूं। अभी जितनी संख्या पर 12 उतने 9, 2 संख्या बच गई, 2 शून्य। 2345 में क्या घटेगा, बार के अलावा 23 घटेगा। आप सोल्व कर लेना। 23 और ये बच गया 22, 23 22 बटे 9900। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ ये बताओ भाई, पहले ये बताओ मुझे, अभी बताया आपको, ट्रिक बता के है क्या, बार वाली संख्या क्या है, 2 पर बार है, सेकंड में 3 पर बार है, यहां पर 2 पर बार का एलसीएम, इनका एलसीएम 2 3 का एलसीएम कितना आ गया 6, यानी 6 संख्या पर बार होगा। तो ये कट गया, ये कट गया, यहां 4 पर बार है, ये कट गया, यहां 2 4 6, 2 4 6। बिना बार की संख्या, दशमलव के बाद बिना बार की संख्या एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। तो एक भी संख्या बिना बार की नहीं है। देखो यहां पर यहां पर एक भी संख्या बिना बार की नहीं है। तो यहां 2 4 2 6 पर बार, ठीक है। और यहां पर बताओ इनमें से कौन सा अब 2 बच गया। फिर भी लॉजिक देखो, ध्यान दीजिए किनकी संभावना है, यहां पर भी 6 पर बार है, यहां पर भी 6 की बार है। अब क्वेश्चन फंस रहा है कि ये 6 पर बार 6 पर, इनमें कौन सा हो सकता है। तो आइडिया लगाओ, 0 पॉइंट, ये बहुत कम राशि है, यानी एक भी नहीं है। 7 में 1 जोड़ो तो भी 8 आ जाएगा, तो 9 पॉइंट तो कुछ वैसे भी नहीं आना है। तो आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इतना आइडिया देखो, 0 पॉइंट, ये बहुत छोटा हिस्सा है, ये भी 1/4 है, यानी 7.5 भी नहीं आएंगे इनको पूरे को जोड़ोगे तो 9 तो वैसे भी नहीं जाना है। चलो बता देता हूं, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कैसे देखो, 7.24 2 4, ठीक है, 2 4 2 4, देखो 6 संख्या पर तो 12, तो 6 तो लिखना ही पड़ेगा आपको। 2 4 0.123 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है, इन 4 को हटा दो। 0.25 0.25 25 25 25 25 5 3 8 2 10 9 2 11 1 12 9 2 11 1 12 5 4 1 6 8 4 12 6 1 7 9 और 1 10, ये हो गया 4 3 7 हो गया, 1 हासिल 8 हो गया, 4 2 6 5 11 5 और 1 6। अब देखो रिपीट क्या हो रहा है यहाँ पर, 6 संख्या 81 80 72, ठीक है, यहाँ 80 नहीं लगी है। 5 4 9 2 11, ये कितना था, और यहाँ पर 4 2 6 5 11 5 3 8 2 10, अच्छा, तो ये रिपीट होगा 21 80 61 80 और 72, यहाँ से रिपीट होगा। देखो वापस वही आने लगा, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई है, शायद 80 नहीं लगी होगी। तो 1 2 3 और 2 5 2 5, ठीक है, 4 2 6 5 11, यहाँ पर 4 3 7 और 1 8, यहाँ 1 आना चाहिए था, कहाँ गड़बड़ हुई है।
2 4 2 4 2 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5। ठीक है, 5 4 9 2 11। देखो यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट होगा तो 7.6180 पर बार हो जाएगा। ठीक है, 61 80 72 पर क्या हो जाएगा 12 7 पॉइंट कुछ हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 2। कहीं हासिल की गलती हो रही है, देखो यहाँ से एज इट इज रिपीट होना स्टार्ट है हो जाएगा। अगला देखो, 4 सही, इसे क्या लिखेंगे? अब ये प्लस माइनस वाला होगा जो मेथड बता के आया ना, जो रिपीट हो रहा है, जो संख्या पर 12 वही रिपीट, वो प्लस माइनस के लिए है। अब की बार क्या आ गई गुणा में, कुछ कुछ एग्जांपल गुणा में पूछे हुए हैं। तो 51/99, 3 सही 84/99। देखो ये 9 से कट रहे हैं, 9 का भाग 2 17, 9 का भाग 2 3 11, सॉरी 3 से कट रही है 17 33 28 3 84 और यहाँ आ जाएगा 33। बताओ इनको सिंप्लीफाई करो, 33 दूनी 66, 66 डबल 132 और 17 149, 149/33 और ये 99 और 28 127, 127 बटा कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखना। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और तो कोई शॉर्ट तरीका है ही नहीं, इनका मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। चलो 149 और 127 को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 7 63। ये शॉर्टकट अलग से बताऊंगा, कई करते हैं 7 से 2 से 1 से, फिर जोड़ते टाइम लग जाएगा। 9 7 63, 6 कैरी है, 28 18 46, 18 और 28 46, 6 52, 5 हासिल, 7 9 16, 4 दूनी 8 24 और 5 29, 7 और 9 16, 4 दूनी 8 24 और 5 हासिल 29, 29 में 2 हासिल, 4 2 6 2 हासिल 8, ये 189 23 हो जाएगा। 189 23 बट्टा 33 का स्क्वायर होता है 1089। अब कौन सा आंसर आ सकता है? 189 23 में भाग दोगे 1089 का। देखो भाग देख के भी बता रहा हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। भाग कितनी बार जाएगा? एक बार, 1089। थोड़ा हासिल में ध्यान रखना भाई, है ना। 9 और 3 12, एक हासिल, यहाँ 0 बच गया, 803, यहाँ 3। अब आइडिया लगाओ मैक्सिमम बात कितनी बार? 8 बार लोगे तो 8 को 1000 से करो, 8000 ये बड़ा हो जाएगा तो 7 बार जाना चाहिए। तो 1089 को 7 बार करके देखो, 7 7 49, 56 और 60, 70 6 76, 7609। हाँ ये है 7609, 9 और 4 13, ठीक है 2, यहाँ कितना बच गया 4, ठीक है। एक हासिल ले ली, सॉरी एक, ठीक है 414 हो जाएगा ये बट्टा 1414, रिमाइंडर बचा ना, तो ये आ जाएगा 17 सही 414 बट्टा 1089। ठीक है, कैलकुलेशन सब करना जानते हो और चेक कर लेना। तो बताओ आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 9 4 13, यहाँ कितना बच गया 1 और 4, तो 17 सही 414 बटा 1089। तरीका बताता हूँ, 4 सही 51 बटा 99, 3 सही 84 बटा 99। जितनी संख्या पर 12 उतने 9 आएगा। देखो 3 से कट रहा है 17 33 28 33, तो इनको गुणा करके 149 बटा 33, 127 बटा 33, इनको मल्टीप्लाई ये करेंगे। हाँ भाग में देख लेना भाई, कोई हासिल उसिल है ये चेक कर लेना, मेथड आपको ध्यान आई। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, ए बी सी 3 एकल अंक वाली संख्या, यानी एकल अंक का मतलब एक एक अंक है। ये जैसे 3 है, ये 4 है, ये 5, एक एक अंक की संख्या है। ए का मान अलग है, बी का मान अंक अलग है, सी का अलग है। ए बी सी इनका मान है 26 बटा 37, तो ए बी सी का योग क्या है? तो ए बी सी रिपीट हो रही है, इनका मतलब बराबर 26 बटा 37, यानी ए बी सी पर बार, देखो ए बी सी पर बार आ जाएगा और ये आ जाएगा 26 बटा 37, यानी ए बी सी बटे जितनी संख्या पर 12 उतने 9 आएगा, ये आ जाएगा 26 बटा 37। 37 से कट रही है, 37 3 111,
और 9 3 27, 27 बार कट रहेगी। ये कितनी बार कटेगी? 27 बार। तो ABC 27 गुणा 26, 26 गुणा 27 को करो, 26 का स्क्वायर 676 प्लस 26, 12 9 और 1 10, 702। तो ABC का मान आ जाएगा 702 आ जाएगा। और A प्लस B प्लस C पूछा है, तो 7 प्लस 0 प्लस 2, आंसर कितना आ जाएगा? 9। यानी कितना नंबर आ जाएगा? 1 नंबर आ जाएगा। देखो ABC पर बार है, ABC रिपीट हो तो ABC पर बार, और यानी जितनी संख्या पर बार है उतनी ही 9। फिर नीचे वाली से नीचे वाली कटेगी 27, तो 27 गुणा में आ जाएगा 702। ये 0 है भैया। अब एक एक अंक जोड़ो, A अलग है, B अलग है, C है, तो ये कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भाई, यहां पर यह है m बटा 810, m बटा 810 है, और इनका मान 0.9n5 पर बार, और आपको फाइंड क्या करना है? m प्लस n का मान। तो अब ध्यान दीजिए, देखो कैसे करोगे। अभी बताया जितनी संख्या पर बार है उतने ही 9 आएगा, जितनी संख्या पर बार है उतने ही 9 आएगा। तो 9 9 9, मतलब किन से कट रही है? 9 से तो पक्की कट रही है, 9 9 81 90, 27 से भी कट रही हो, बार में बार बार नहीं करना पड़ेगा। देखो 27 3 81, 27 7 189, हाँ 27 का भाग जा रहा है 37 बार। एक सी कैलकुलेशन पहले भी आई थी, 27 3 81, ये हो गया 30। ये कितना हो जाएगा? 30 आ जाएगा। तो m की जो वैल्यू है 30 गुणा में आ जाएगा 9n5 इंटू 30 बटा 37। अब m का मान पूर्णांक में तभी आ पाएगा, देखो m प्लस n का मान है यहाँ पर, देखो पूर्णांक में तभी तो दिख रही है ना संख्या पूर्णांक में। तो 30 का तो भाग जाने इसमें जाएगा, तो n का क्या मान रखें कि 37 ही विभाज्य हो जाए? देखो 1 रख रहा हूं और 37 का भाग जा रहा है क्या? 37 दूनी 74, शेष बच गया 175, 175 में 37 का भाग जाएगा नहीं, तो ये नहीं आएगा। m का मान रखते हैं 2, 37 दूनी 74, शेष बच गया 74, 16 2 18 85, 37 इंटू 5, 7 5 35, हाँ 5 बार जा रहा है, यानी भाग जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, m का मान 2 रखने पर, 2 रखने पर पूरा पूरा भाग जा रहा है, पुट टू n का मान। तो मैं यहाँ भाग देता हूँ m 925 इंटू 30 बटा 37। बताओ भाग कितनी बार दिया था? 25 बार जाएगा। इनका भाग कितनी बार जाएगा? 25 बार। तो m का मान कितना हो गया बताओ? 750। n का पीछे लेके आए, देखो n का मान 2, तो m प्लस n का मान जोड़ो, 750 प्लस 2, 752। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन आ जाएगा एक, कितना आ जाएगा? 752 आ जाएगा। ठीक है, एक बार वीडियो बैक करके देख लिया करो, आगे नहीं समझ में आ रहा तो एक बार देखो। जितनी संख्या पर बार है उतने 9, ये समझो। अभी बता क्या हूं, जितनी संख्या पर बार उतने 9, दोनों कट गई, 27 का भाग जा रहा है, तो 30 37, तो 30 गुणा में आ जाएगा। अब यानी 37 से 30 तो कट नहीं रहा, तो n का कौन सा मान रखूं? देखो n का मान 0 से बड़ा है भाई, और 9 के बीच में है, 0 और 9 के बीच में है। ठीक है, इनका मतलब होता है मान 0 और से 9 तक है, ये बराबर लगा। तो n का मान 2 रखने पर भाग जा रहा है, देखो 2 रख के दिया, भाग 25 बार जा रहा है, तो 25 3 75, m का मान 750, n का मान 2 था ही, तो 752। ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत स्टूडेंट इनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे थे, जबकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो यहाँ पर 369 रिपीट हो रहा है, तो जितनी संख्या रिपीट होगी उतने पर बार, 369 बटा 999। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी, वो किन का मान है? n का। 369 रिपीट हो रहा है इन पर बार, तो 369 बटा 999, 9 से कट रही है, 9 चौक 36, 9 एकम 9 बटा 333, 9 नहीं सॉरी 111, 111। m का मान है 0.531 रिपीट हो रहा है, तो इन पर बार 531 बटा 999, 9 5 45, 9 9 81 बटा 9 का भाग 2 111, 1/n और 1/m, यानी n का उल्टा। जैसे x का मान 3/4 है,
तो 1/x क्या होगा, 4/3 उल्टा हो जाएगा। तो ये n का मान है 41/111, तो 1/n का उल्टा हो जाएगा 111/41 और 111/59। ठीक है, अब इनको सोल्व करते हैं। वज्र गुणा बताया हुआ, वज्र गुणा करो 59 इंटू 111, ऐसे सोल्व होगा ये। इनको वज्र गुणा करो 11 इंटू 41 इंटू 111 बटे नीचे वाला गुणा हो जाएगा 41 इंटू 59। तो 111 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 59 प्लस 41, ये 59 इंटू 41, 59 और 41 को गुणा करते हैं 9 36 5 41 20 4 2419, नीचे आ जाएगा 2419। तो ये ऊपर 100, तो 1 2 3 100 से गुणा करो तो ये आ जाएगा बटा 2419। कौन सा ऑप्शन है, 1 नंबर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ फिर से बताता हूँ, ये रिपीट हो रहा है 369, तो उन पर बार आएगा, इन्हीं पर तो बार आएगा। ये जो रिपीट हो रहा है 3 संख्या रिपीट हो रही है तो 3 पर बार, इनको छोटा कर लिया तो ये आ गया। यहाँ 531 रिपीट हो रहा है तो उन पर बार लग जाएगा, जितनी संख्या पर बार है उतने ही 9 आ जाएगा। ये 531/999, इनको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब बताओ m का मान 41/111 है, 1/n उल्टा कर रहे हैं दोनों को, तो दोनों को उल्टा कर लो। और ये सबको जोड़ना आता है भाई, हम छोटी कक्षाओं में जोड़ते हैं, इनको जोड़ते हैं तो ये मान आ जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और जितने भी कैंडिडेट पहली बार इस मंच पर आए हैं वो पीछे के जितने भी वीडियो, जैसे घातांक करनी मैं करा चुका हूं, उनके 9-10 वीडियो वो टोटल देख लो। एक सरलीकरण का भी बेसिक पढ़ के आना, ताकि आगे के जितने भी लेसन है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू।